जब शादीशुदा एक्ट्रेस सेट पर सहेली के पति को दिल दे बैठी, बनी तीसरी पत्नी, मिला तलाक का दर्द। कहानी बॉलीवुड की उस खूबसूरत एक्ट्रेस की जिसकी खूबसूरती की तुलना मधुबाला से होती थी। शादी पाकिस्तान के जाने माने डायरेक्टर से की। बाद में उन्होंने जब भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म में काम करने का फैसला लिया तो पति ने तलाक दे दिया। पति से तलाक लेकर एक्ट्रेस ने काम तो किया, लेकिन ये फैसला उसे बहुत भारी पड़ा। 1960 में भारतीय सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म मुगले आजम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला ने अनारकली का रोल निभाया था। इसी फिल्म में एक और एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की खूबसूरती की भी चर्चा हुई थी। निगार पर ही फिल्म का मशहूर गीत तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे ये फिल्माया गया था। निगार की खूबसूरती की तुलना मधुबाला से होती थी। इस फिल्म के बाद निगार सुल्ताना की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि जो उनकी बर्बादी का कारण बना। 21 जून 1932 को हैदराबाद में जन्मी निगार सुल्ताना 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनके पिता निजाम स्टेट आर्मी में मेजर थे। स्कूल के दिनों से ही निगार को एक्टिंग का शौक लग गया था। 10 साल की उम्र में उनके पिता का अचानक निधन हो गया। घर चलाने के लिए निगार ने फिल्मों का रुख किया। सबसे पहले उन्हें रंगभूमि में मौका मिला काम करने का, जो कि 1946 में रिलीज हुई थी। फिल्म तो खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन निगार ने हर किसी का ध्यान जरूर अपनी ओर खींचा। निगार की खूबसूरती देख शोमैन राज कपूर ने 1948 में अपनी डेब्यू फिल्म आग में रोल दिया। वहीं से उनकी किस्मत खुल गई। फिर उन्हें बाजार, पतंगा, शीश महल, दमन, मिर्जा गालिब जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पाकिस्तानी डायरेक्टर से रचाई उन्होंने पहली शादी। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के दौरान निगार सुल्ताना की मुलाकात पाकिस्तान के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एसएम यूसुफ से हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। निगार ने करियर की परवाह किए बिना उनसे शादी कर ली। हालांकि शादी के बावजूद निगार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। 50 के दशक की मशहूर कथक क्वीन सितारा देवी एक्ट्रेस निगार सुल्ताना की सहेली थी। सितारा देवी के पति मशहूर फिल्म मेकर के आसिफ थे, जो उस समय अपनी फिल्म मुगले आजम की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में अनाकरी के रोल के लिए मधुबाला और शहजादे सलीम के लीड रोल में दिलीप कुमार चुने जा चुके थे। के आसिफ को मुगल दरबार की डांसर बहार के रोल के लिए एक खूबसूरत एक्ट्रेस की तलाश थी। इसी बीच उनकी पत्नी सितारा देवी ने अपनी सहेली निगार का नाम उनके लिए आगे बढ़ाया। पहली ही मुलाकात में निगार की खूबसूरती से प्रभावित होकर के आसिफ ने उन्हें रोल ऑफर कर दिया। निगार के पति एसएम यूसुफ भी नहीं चाहते थे कि वो इस फिल्म का हिस्सा बने। निगार भी फिल्म करने पर अड़ गई। पति के लाख समझाने पर भी जब निगार नहीं मानी तो पति ने उनके सामने 2 विकल्प रख दिए। यूसुफ ने कहा, या तो शादी बचाओ या फिल्म में काम करो। निगार ने तलाक लेकर मुगले आजम में काम किया, लेकिन इस फिल्म के साथ ही उनकी किस्मत भी उनसे रूठ गई। दरअसल शूटिंग के दौरान सेट पर के आसिफ के अंदाज को देखकर निगार सुल्ताना उन्हें दिल दे बैठी। आसिफ भी निगार की खूबसूरती के दीवाने थे। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, डायरेक्टर के आसिफ से निगार सुल्ताना ने शादी कर ली और उनके घर पर अपनी सहेली सितारा देवी की सौतन बनकर रहने आ गई। सितारा देवी भी के आसिफ की दूसरी पत्नी ही थी। इस तरह से निगार उनकी तीसरी पत्नी बनी। इस निकाह से निगार ने बेटी हिना कौसर को जन्म दिया। निगार की उस समय बहुत हालत खराब हुई। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा जब बेटी के जन्म के कुछ समय बाद ही के आसिफ ने चौथी शादी कर ली। निगार और सितारा दोनों का धैर्य जवाब दे गया। सितारा देवी ने के आसिफ का घर छोड़ दिया, लेकिन निगार सुल्ताना ने अपने पति के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सहारा लिया। कोर्ट में जैसे ही मामला पहुंचा, के आसिफ ने भी बिना देर किए निगार सुल्ताना को तलाक दे दिया। इस तरह से विवादों में फंसते ही एक झटके में खूबसूरत एक्ट्रेस का करियर खत्म हो गया। बेहद ज़हीन डायरेक्टर के आसिफ को एक आदत ले डूबी, आशिक मिजाजी उनकी आशिक मिजाजी के चलते ही के आसिफ ने 4 बार शादी रचाई और दर्जनों बार मोहब्बत की। यही आदत उनके ज़हीनियत की कातिल साबित हुई। के आसिफ ने पहली शादी परिवार की सहमति से की थी और उनसे आसिफ के 6 बच्चे भी हुए।
इसके बाद आसिफ को एक्ट्रेस और सिंगर सितारा देवी से प्यार हो गया और दूसरी शादी रचा ली। इसके बाद आसिफ ने तीसरी शादी की निगार सुल्ताना से। निगार सुल्ताना को के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम में कास्ट किया था। निगार ने आसिफ के प्यार में अपने पति को तलाक दे दिया था। इसके बाद आसिफ ने चौथी शादी दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम से की थी। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड में कोई अन्य दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।